प्रभु को धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर ने आप लोग के लिए वचन को रखा हुआ है। कुछ लोग ऐसा मुझसे बोल रहे हैं कि यीशु मसीह कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका तारीख कौन सी है। बहुत से लोग बहुत से प्रकार की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछा क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को हुए, कुछ लोग कहते हैं अक्टूबर में पैदा हुए, कुछ लोग कोई तारीख बोल रहे हैं, कोई तारीख हुए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हुए ये तो पक्का है। यीशु मसीह संसार में आए ये तो पक्का है, क्योंकि यीशु मसीह के बाद कैलेंडर बना। प्रभु यीशु मसीह के आप देखिए, उससे पहले यीशु मसीह से पहले जो कैलेंडर लिखा जाता था उसे कहते थे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब हिंदी में ईसा पूर्व, कैलेंडर ही नहीं था। और बाद में क्या हो गया, एडी है, आफ्टर डेड है, उसका और भी है उसका मतलब, लेकिन मैं आफ्टर डेट बोल रहा हूं। तो ये कैलेंडर बना यीशु मसीह के बाद, तो तारीख भी बनी यीशु मसीह के बाद। तो जैसा तारीख डिसाइड की गई उसी के अनुसार आज पूरे विश्व में बड़ा दिन क्रिसमस को मनाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह जो वास्तव में परमात्मा है, परमेश्वर है, वो कब इस संसार में थे। आइए हम इस वचन को आज सुनने के लिए तैयार करें अपने आप को, और मेरे साथ निकालें यूहन्ना की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 12वां वचन। यूहन्ना 8 का 12 पढ़ें जल्दी से निकालकर जी। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वह वो अंधकार में ना चले। यीशु ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने क्या बोला, जगत की ज्योति मैं हूँ। तो यीशु मसीह ज्योति के रूप में शुरू से ही है, 25 दिसंबर नहीं, ज्योति के रूप में, ज्योति स्वरूप परमेश्वर पहले से ही इस संसार में विद्यमान है। आपको बताऊं, जब पूरी दुनिया बनाई गई, पूरी दुनिया बन रही थी, उत्पत्ति उसका एक अध्याय यदि आप निकालेंगे तो उसमें पता चलेगा दुनिया बन रही थी। और जैसी दुनिया बन रही थी तो उत्पत्ति 1:3 में क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:3 क्या लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने बोला उजाला हो, और उजाला, ये उजाला कौन है, वो यीशु मसीह है। ये उजाला कौन है, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का मतलब कब पृथ्वी पर आए, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ। यीशु मसीह कब पृथ्वी पर आए, जब पृथ्वी का 25 दिसंबर नहीं, पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी पहले दिन ही। कौन सा दिन, पहला दिन। और रविवार कौन सा दिन है, पहला दिन है। यीशु मसीह जिंदा कब हुए, तो एवरी संडे इज ए क्रिसमस। हर रविवार एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रार्थना करने का दिन है, यीशु मसीह से मिलने का दिन है, यीशु मसीह से बातें करने का दिन है, यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने का दिन है, यीशु मसीह का मरण उत्सव मनाने का दिन है, यीशु मसीह के जिंदा होने का दिन है। इसलिए क्रिसमस कब है, हर संडे भाई हमारा क्रिसमस है। हर संडे हम अच्छा खाना बनाते हैं, हर संडे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर संडे हम चर्च जाते हैं, क्योंकि एवरी संडे इज ए क्रिसमस। हर संडे क्या है, वचन में लिखा हुआ है, पहले दिन क्या बना, उजाला। और उजाला कौन था, यीशु मसीह खुद थे। उजाला कौन है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 9 अध्याय को 2 वचन में लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। गड़रिए कहां चल रहे थे, अंधियारे में। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अब देखिए, हमारे बाप दादे घोर अंधकार में थे, हम घोर अंधकार से निकलकर ज्योति में आ गए। लेकिन बहुत से लोगों के बाप दादे ज्योति में आए, वो दोबारा अंधकार में चले गए। वो कौन लोग हैं, ऐसा ही मतलब ईसाई, ऐसा ही मतलब ईसाई है। मैं बताता हूं ना, असली नकली फसली है। असली ईसाई, नकली ईसाई और फसली ईसाई और अकली ईसाई। अब 4 चीजें, असली ईसाई मसीह के पीछे चलने वाला, नकली ईसाई कभी कभी चलने वाला, कभी कभी चर्च चले आने वाला, कभी कभी साल 2 साल में बड़े दिन पे, और फसली ईसाई बड़े दिन और गुड फ्राइडे पे फसली, और अकली ईसाई
वो ना यीशु मसीह को मानता ना मानता, वो हमेशा यहाँ से बहस करता रहता। ये बताओ यीशु मसीह के दादा का नाम क्या था, मूसा की माँ का नाम क्या था? अबे तुझे उससे क्या मतलब? बहुत से लोग होते हैं ना, असली ईसाई, नकली ईसाई, फसली ईसाई। फसली ईसाई देखोगे तो क्रिसमस में उनके दिमाग में यही होगा, कौन सा सूट पहनना है, कितना बढ़िया केक खाना है, रोस्टेड कौन सा बनना है, और नमकीन गोश्त कौन सा बनना है, और बेकरी में कौन सा अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट बनना है। वो फसली ईसाई इसी में लगे रहते हैं। नकली और फसली एक ही कैटेगरी है। और जो अकली ईसाई है वो अकल दौड़ाते रहते हैं। 25 दिसंबर कहाँ लिखा बाइबल में? भाई अकल ज्यादा मत दौड़ाओ। अकली है ना, अकली, नकली, असली, फसली और अकली। अकली ईसाई क्या करते हैं? अकल दौड़ाते रहते हैं। कहाँ लिखा है बाइबल में 25 दिसंबर पे तुम गुजिया खाओ? कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है ये? मैंने बोला बाइबल में बहुत सी बातें लिखी, फिर भी तुम करते हो। तो मैं अपना दिन, बच्चे का जन्मदिन याद रहता है, बड़े बड़े बर्थडे याद रहते हैं। अरे यीशु मसीह कभी तो आया है। वो कौन सा दिन है आने वाला? पहला दिन। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? इस संसार में पहला, सबसे पहला दर्जा किसका है? आपको मालूम है रात को 12 बजते ही दिन बदल जाता है। रात को 12 बजते ही दिन बदल जाता है। और जैसे ही लोग 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि पहला हिस्सा खुदा का और पहला वही है और पहलौठा वही है, इसलिए पहला दिन भी वही है। उसके पैदा होने का दिन कौन सा है? पहला दिन। कौन सा दिन? रविवार का दिन। क्योंकि वचन में लिखा हुआ उत्पत्ति 1:9 में, तब उसने बोला उजाला हो, और उजाला हो गया। ये उजाला हो गया। ये क्या हो गया? उजाला हो गया। ये उजाला कौन सा था? जो यशायाह 9:2 में लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। वो कौन लोग थे? असली, नकली, फसली, ये लोग थे अंधियारे में चल रहे हैं आज। और बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। ये ज्योति कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 का 12 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। ये ज्योति चमकी। कौन सी ज्योति है? यूहन्ना जल्दी से निकाले मेरे साथ, यूहन्ना 1:9 पढ़े जल्दी से जी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती थी, जगत में आने वाली थी। अब ये दोबारा आने वाली का मतलब क्या है? पहले से था वो मौजूद, वो आने वाली का मतलब शरीर में आया और फिर एक बार और आएगा, एक बार और आएगा। वो दोबारा यीशु मसीह आने वाला है हम सबको लेने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ज्योति के स्वरूप में मौजूद था पहले से। कैसे मालूम? उत्पत्ति में अगर आप पढ़ेंगे तो उसका उत्पत्ति का अगर आप 19 पद पढ़ेंगे, 1:19 में लिखा हुआ है कि तब सांझ हुई, भोर हुई, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो इसका मतलब सूरज और चंद्रमा चौथे दिन बने। सूरज और चंद्रमा कौन से दिन बने? चौथे दिन। सूरज चंद्रमा कितने दिन, कौन से दिन बने? चौथे दिन। तो पहला दिन कैसे हुआ भाई? जब सूरज चंद्रमा नहीं थे। दूसरा दिन कैसे हुआ? सूरज चंद्रमा नहीं थे। तीसरा दिन कैसे हुआ? सूरज चंद्रमा नहीं थे। क्योंकि वो यीशु मसीह जो ज्योति है, उसी से पहला दिन हुआ, उसी से दूसरे दिन हुआ, और उसी दिन से तीसरा दिन हुआ जिससे मुर्दों में से जी उठा। 3 दिन खुदा के है। यीशु मसीह क्या है? पहले दिन उसी से हुआ। सूर्य नहीं था। रोशनी कैसे थी? रोशनी कैसे थी? क्योंकि जगत की उत्पत्ति वचन में लिखा हुआ है, इससे पहले कि जगत पैदा हुआ मैं हूं। इससे पहले जगत पैदा हुआ। तो यीशु मसीह क्या है? शुरू से है, हमेशा से वो विद्यमान है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी बस यीशु मसीह क्रिसमस पर आया है और उसके बाद क्रिसमस के बाद कोई उसका मीनिंग नहीं है। लेकिन मालूम है यीशु मसीह शुरू से है, क्योंकि वो रोशनी है, और जो ये रोशनी में चलता है वो कभी भी क्या होगा? ठोकर नहीं खाएगा। यीशु मसीह। अब देखिए वचन निकाले मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 अध्याय का 56, 57, 58 पढ़े। यीशु मसीह की देखो पुराने लोगों से बहस हो रही थी। पढ़े यूहन्ना 8 अध्याय का 56, 57, 58 जी। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह यहूदी लोगों से बातें कर रहे हैं, और यहूदी लोगों से बातें करके क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा पिता अब्राहम, तुम्हारा पिता। और अब्राहम यीशु मसीह से बहुत साल पहले पैदा हुआ।
कुछ विद्वान कहते हैं 4000 साल पहले, कुछ विद्वान कहते हैं 8000 साल पहले। एक व्यक्ति जो 8000 या 4000 साल पहले पैदा हुआ और आज का व्यक्ति कहे कि मैं उससे मुलाकात हुई थी मेरी, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? है? गांधी जी को 100 साल नहीं हुए और मैं ही कहने लगूं कि गांधी जी के साथ तो मैंने बहुत समय बिताया। भाई साहब पागल हो गए क्या? 100 साल पहले कैसे जा सकते हैं? और यीशु मसीह एक गारंटी के साथ कह रहे हैं, बहुत साल पहले की यीशु मसीह गारंटी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे पहले कि पढ़े, उसको थोड़ा पढ़े, तुम्हारा पिता अब्राहम जी, पढ़े, तुम्हारा पिता अब्राहम, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा, मुझे देखा और आनंद किया मुझे देखकर। वो कह रहे यीशु मसीह से कह रहे, एक आदमी कह रहे अबे भाई तुम्हारी उम्र तो 50 साल की भी नहीं है, तुम आज से 4000 साल पहले आदमी से कैसे मिले आए? इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे मैं शुरू से हूं भाई, मुझे मेरा जो बड़ा दिन तुम मना रहे हो, मैं तो शुरू से ही हूं। है वो बात अलग है कि जब पाप बढ़ गया तो मैंने शरीर में एक जन्म दिया, क्योंकि यीशु मसीह किसी पुरुष से पैदा नहीं हुआ, माता मरियम से पैदा हुआ। इट मीन्स उसका मतलब ये है यीशु मसीह को किसी की जरूरत नहीं है पैदा होने के लिए, और मर के जिंदा होने के लिए भी कोई जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है कि संजीवनी बूटी आएगी तभी जिंदा होंगे, उसको कोई जरूरत नहीं है। ना वो आदि है, अनंत है, वो मरने वाला नहीं, वो जिंदा है, वो शुरू से था, है और रहेगा। यीशु मसीह ने बोला मैं आज कल युगानुयुग एक सा हूँ। आज जब हेमा प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने बोला परमेश्वर मौसम बदल रहा है। मैं सोच रहा था वास्तव में मौसम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, माहौल बदल रहा है, साल बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। परमेश्वर एक है, वो नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, क्या लिखा पढ़ाएंगे आगे जी? यहूदियों ने उससे कहा, यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा अब तक तू 50, अरे अभी तो तू 50 साल का भी नहीं है, तूने अब्राहम को इतने साल पहले, 4000 साल पहले, 8000 साल पहले अब्राहम है, उसको कैसे मुलाकात कर लिया? तू तो अभी 50 का भी नहीं है। फिर यीशु ने क्या बोला पढ़े? फिर भी तूने अब्राहम को देखा। बताइए यीशु मसीह से कह रहे हैं अभी तू 50 साल का नहीं है, तूने आज से 4000 साल पहले एक आदमी को कैसे मुलाकात कर ली? बड़ा ताज्जुब की बात है। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलते। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, पढ़े, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ। यीशु मसीह ने बोला भाई इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ था, अब्राहम से भी पहले हूं मैं अब्राहम से भी पहले हूं। अगर आप यीशु मसीह की मुलाकात अब्राहम से जो मुलाकात हुई है यीशु मसीह की, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं अपने घर पे जाके इब्रानियों 6 अध्याय पढ़ लेना, वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा यीशु मसीह की मुलाकात कैसे अब्राहम से हुई थी। वहां जिक्र है उस समय वो मलकीसिदक के रूप में था, सालेम का राजा था, शांति का राजकुमार। उसके बारे में लिखा हुआ है न उसके माता है, न पिता है, न वंशावली है, न आदि का, न शुरुआत का पता है, न अंत का पता है। इसका मतलब यीशु मसीह अब्राहम से मिले थे और पहला दशमांश किसको दिया गया था मालूम है? यीशु मसीह को। बाइबल में लिखा हुआ है, लोग कहते हैं दशमांश ओल्ड टेस्टामेंट का नीति है, लेकिन अगर आप मलकीसिदक को यीशु मसीह मानते हैं तो ये भी याद रखिए कि यीशु मसीह को भी पहला दशमांश दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वापस आ जाए परमेश्वर के वचन में। ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह शुरू से है। इसलिए लिखा, क्या लिखा हुआ है? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और आगे लिखा हुआ है उसी यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये वचन 9 में ही लिखा हुआ है। बड़ा उजियाला 9:2 में, बड़ा उजियाला 9:6 में लिखा हुआ है हमें एक पुत्र दिया गया, वो यीशु मसीह है। आप देखिए मत्ती 4:16 पढ़ना जी, मत्ती 4:16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते मत्ती 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़े। जो लोग अंधियारे में बैठे थे, यीशु मसीह को लिखा हुआ है। देखिए अब कि जैसे ही अब मत्ती में आ जाते हैं, मत्ती 4:16 में, तो एक बात समझ में आती है कि लोग यीशु मसीह के पैदा होने की बात जो रहे थे मत्ती 4 में, और इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़े जरा। जो लोग
अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। वो बड़ी ज्योति देखी। कौन लोग? ये लोग कौन थे? गदरिये लोग। ये कौन थे? गदरिये लोग। और इसमें सबके लिए आया है, जबलून नप्ताली के देश के झील में, पूरा उसमें लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। इसका मतलब ये ज्योति कौन है? यीशु मसीह। जो लोग अंधियारे में बैठे हुए थे, इसका मतलब पाप में थे, इसका मतलब गुनाह में थे, उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी। और जो मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु का देश, मृत्यु का देश, इसका मतलब बहुत से लोग जी रहे हैं लेकिन मृत्यु के भय में जी रहे हैं, बीमारी के भय में जी रहे हैं, आत्महत्या करने के। आपको मालूम है इस भारत में सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि स्टेटमेंट को, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ था कि यहाँ पर भावनात्मक रिश्ते होते हैं भारत में। अमेरिका इंग्लैंड में क्या, कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कोई कर ले, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में किसी को बदनामी की बात है तो आत्महत्या करने के लिए तैयार है? अभी कल मैं सुन रहा था, एक जगह में एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि एक लड़की जल के मर गई। एक लड़की जल के मर गई, और जब मर के जल गई तो उसने मरने वाली थी, तो उसका स्टेटमेंट पुलिस ने लिया कि तुम कैसे जल गई, क्या हुआ। परिवार वाले कह रहे थे, सब लोगों ने दबाव डाला कि उस लड़के का नाम ले लो जिसकी वजह से तुम जल के मरी हो। उस लड़की ने बोला नहीं, मेरे अपने आप आग लगी, मैं अपने आप मर गई। कारण उसने किसी का नाम लिया। इंडिया में भावनात्मक रिश्ते बहुत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से वचन में लिखा हुआ है कि ये मृत्यु का देश है। कौन सा देश? मृत्यु का देश। देश लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है? मृत्यु का देश। और लिखा हुआ है मृत्यु का देश और छाया, यानी कि बहुत से लोग मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। बीमारी इतनी बड़ी है, उसके साथ साथ चलने, इसका मतलब क्या है? शैडो ऑफ द डेथ, मतलब मृत्यु की छाया। अभी भी कुछ लोग मुझे मेरे पास नाम लिखे हुए हैं, बीमारी के लिए आते हैं कुछ लोग के नाम। अभी एक व्यक्ति का नाम आया, उसका नाम मैंने लिखा है ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, और ब्लड मुंह से आ रहा है। लोग मृत्यु के देश में रहते हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, बोला पास्टर आप प्रार्थना करो कि क्या करें, चंगाई हो जाए। अभी आके एक लड़की ने गवाही दिया था मुझे, अभी आके दान भी दिया। वो बता रही थी कि बहुत बुरी स्थिति उनके घर में, हेमा के सामने वो गवाही देके गई कि उसके परिवार के लोग मृत्यु से बाहर निकले। तो जो लोग ये क्या है, मृत्यु के देश में छाया बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। और वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और वो ज्योति कब आई? संसार में पहले दिन पहली बार आ गई। 25 दिसंबर का वेट नहीं किया उसने। वो ज्योति रविवार के दिन मौजूद थी। रविवार के दिन पहली बार वो ज्योति बनी, उसके बाद सब कुछ बना। यीशु मसीह से पहले कुछ नहीं था, सब यीशु के बाद ही बना है। इसलिए हमारा क्रिसमस एवरी संडे है। हालेलुया। हमारा क्रिसमस क्या है? एवरी संडे है, क्योंकि वही ज्योति है जो संसार में चमकती है। ईश्वर का जगत की ज्योति मैं हूँ। अगर आप मेरे साथ एक निकालेंगे एक वचन प्रकाशित वाक्य, मैं सबसे लास्ट में चल रहा हूँ, उसका 22 अध्याय, रेवलेशन 22 अध्याय निकाले, 22 का 5 पढ़े। फिर रात होगी और उन्हें दीपक और उजियाले, लिखा हुआ है फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहाँ के लिए लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ स्वर्ग के लिए। स्वर्ग में ना रात होगी, ना वह सूर्य होगा, और ना कोई दिया होगा। फिर वहां पर उजाला कैसा होगा? आगे लिखा हुआ होगा ना रात होगी, ना उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य। कौन उजाला देगा? प्रभु परमेश्वर, यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह से ही दुनिया चल रही है। बहुत से लोग कहते हैं ना सूर्य चंद्रमा मिट जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया चलाने वाला यीशु है। हाँ, दुनिया चलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमारा क्रिसमस कौन सा दिन है?
एवरी संडे इज ए क्रिसमस, क्योंकि पहले दिन उसने आया, इसलिए परमेश्वर ने बोला उजाला हो गया। उसके बाद लिखा हुआ आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में लाएंगे। हम का मतलब त्रिएक परमेश्वर, इसका मतलब यीशु मसीह शुरू से था। इसलिए मुझे किसी ने सवाल किया यीशु मसीह कब इस संसार में आया, मैंने बोला यीशु मसीह पहले दिन से था और है, और वचन में लिखा हुआ वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और वो अपनों के पास गया पर अपनों ने उसे ना पहचाना। फिर वो गैर कौमों के पास गया और गैर कौमों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया। आज प्रभु को धन्यवाद हो कि हम सब मिलकर उसकी क्रिसमस की जो हम एक तथाकथित एक क्रिसमस मनाते हैं, उसके जन्मदिन का हम अच्छी बात है, हमें मनाना चाहिए, क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, पर क्योंकि मैं मानता हूँ यीशु मसीह आया। हमारे पास कैलेंडर नहीं था, क्योंकि अगर आज बहुत से लोग तुझसे मैं बोलूं कि अपने पापा का जन्मदिन बताओ, नहीं बता पाएंगे, तो तुम यीशु मसीह के जन्मदिन की क्यों बहस करते हो? है किससे पूछना तुम्हारे दादा कब पैदा हुए थे, बोलेंगे हमें नहीं मालूम। आप पुराने लोगों से बोलेंगे तो कोई कहेगा सावन का महीना था, कोई कहेगा पूछ था, कोई कहेगा बारिश हो रही थी, कोई कहेगा बड़ी धूप हो रही थी, उनको कुछ पता नहीं, और तुम यीशु मसीह के जन्मतिथि पूछते हो। अरे मूर्खो, इसलिए यीशु मसीह तो है आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह आया उसी दिन आपका क्रिसमस बड़ा दिन है। इसलिए प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आशीष करें, समझे कि हर दिन मेरा बड़ा दिन है, वरना हर इतवार मेरा बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन को हर इतवार को मैं अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चले।